स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको 25 क्वेश्चन का टेस्ट कराने जा रहा हूं। आप लोग इस पे भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन शब्दों पे ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि काफ़ी छोटा लिख गया है। अगले वीडियो में ऐसा नहीं होगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद चारों ऑप्शन के बाद टिक मारिएगा, ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। ठीक है, समझ गए। पहला ऑप्शन अहमद शाह, दूसरा ऑप्शन आलमगीर द्वितीय, तीसरा ऑप्शन मोहम्मद शाह और चौथा ऑप्शन अकबर द्वितीय। चलिए एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूं। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। पहला ऑप्शन अहमद शाह, दूसरा ऑप्शन आलमगीर द्वितीय, तीसरा ऑप्शन मोहम्मद शाह और चौथा ऑप्शन अकबर द्वितीय। चलिए फटाफट बताइए इसमें कौन सा सही होगा। चलिए टिक लगा लिए होंगे। चलिए आइए बताते हैं। इसमें मोहम्मद शाह ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है कि 1773 में जिंज मोहम्मद शाही जो नक्षत्रों से संबंधित लेखक कौन है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा जसवंत सिंह है, दूसरा ऑप्शन राजा भारमल, तीसरा ऑप्शन सवाई जय सिंह और चौथा ऑप्शन अमर सिंह। चलिए फटाफट आप लोग टिक लगाइए। एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूं। 1773 में जिंज ए मोहम्मद शाही जो नक्षत्रों से संबंधित है, इसके लेखक कौन है। चलिए पहला ऑप्शन जसवंत सिंह, दूसरा ऑप्शन राजा भारमल, तीसरा ऑप्शन सवाई जय सिंह और चौथा ऑप्शन अमर सिंह। चलिए फटाफट आप लोग टिक लगाइए, बताइए कौन सा सही होगा। टिक लगा लिए होंगे। चलिए सही करिए आप लोग। इसमें सवाई राजा जय सिंह सही होगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ठीक, पहला ऑप्शन अंग्रेज, दूसरा ऑप्शन फ्रांसीसी, तीसरा ऑप्शन पुर्तगाली, चौथा ऑप्शन डच। चलिए एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पहला ऑप्शन अंग्रेज, दूसरा ऑप्शन फ्रांसीसी, तीसरा ऑप्शन पुर्तगाली, चौथा ऑप्शन डच। चलिए फटाफट बताइए इसमें कौन सही होगा। लगा लिए होंगे आप लोग। चलिए सही करिए कौन सा है इसमें। पुर्तगाली लोग। ठीक, चलिए आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कलकत्ता का संस्थापक कौन था। ठीक, सुन लिए आप लोग। पहला ऑप्शन चार्ल्स शायर, दूसरा ऑप्शन जॉब चारनाक, तीसरा ऑप्शन गैरोल्ड अंगियार, चौथा ऑप्शन विलियम नॉरिस। क्या, विलियम नॉरिस। चलिए एक बार फिर से। निम्नलिखित में से कलकत्ता का संस्थापक कौन था। अरे यही जो कलकत्ता है पश्चिम बंगाल वाला, इसके संस्थापक कौन थे। चार्ल्स शायर, जॉब चारनाक, गैरोल्ड अंगियार और विलियम नॉरिस। चलिए फटाफट आप लोग टिक लगा लिए होंगे। चलिए आइए सही कर लेते हैं कौन सा इसमें सही होगा। इसमें सही होगा जॉब चारनाक। कौन सही होगा, जॉब चारनाक। ठीक है, चलिए आइए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। मध्यकालीन भारत में नास्तिक एवं शिकस्ते किसके लिए उपयोग किए जाते थे। ठीक, फिर से आइए पढ़ देते हैं। मध्यकालीन भारत में पद नास्तिक एवं शिकस्ते किसके लिए उपयोग किए गए हैं। ठीक, पहला राजस्व अधिकारी के लिए, दूसरा लेखन शैली के लिए, तीसरा सूफी संत निवास के लिए, चौथा मेहराबों पर अलंकरण के लिए। चलिए फटाफट बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। 5वां बात कर रहा हूँ। जो नास्तिक और शिकस्ते थे, ठीक है, ये नास्तिक और शिकस्ते ये लेखन शैली थी मध्यकालीन भारत की। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6वां नंबर। भारत में पद सुलह ए कुल किसके लिए उपयोग किया जाता था। ठीक, ये क्वेश्चन है। बात कर लेते सुलह ए कुल किसके लिए उपयोग किया जाता था। पहला ऑप्शन तुगलों की परंपरा, मुगलों की परंपरा, सहिष्णुता का विचार, अकबर की राजपूत नीति। चलिए बताइए आप लोग। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, सुनिएगा कि भारत में पद जो है सुलह ए कुल किसके लिए उपयोग किया जाता था। पहला तुगलों की परंपरा के लिए, दूसरा मुगलों की परंपरा के लिए,
तीसरा सहिष्णुता का विचारधारा, चौथा अकबर की राजपूत नीति। चलिए फटाफट बताइए कौन सही होगा। इसमें सही होगा सहिष्णुता का विचार के लिए सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी। चलिए बात कर लेते हैं 7वां नंबर। दिल्ली सल्तनत के काल के दौरान गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? सुनिएगा ध्यान से। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन मुकद्दम, दूसरा ऑप्शन खतूस, तीसरा ऑप्शन दीवान इंसा, चौथा ऑप्शन वकील ए दर। चलिए फटाफट बताइए कौन सा सही होगा। गांव दिल्ली सल्तनत में गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? चलिए पहला ऑप्शन हमारा अकबर है, दूसरा ऑप्शन जहांगीर है, तीसरा ऑप्शन शाहजहां है, चौथा ऑप्शन औरंगजेब है। चलिए सुन लिए होंगे कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है। चलिए तो जहांगीर के शासन काल को कहा जाता है, जहांगीर के शासन काल को कहा जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो 9वां क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि अकबर ने बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? क्या बताया है? बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? पहला ऑप्शन कृष्णदेव राय, दूसरा ऑप्शन राणा सांगा, तीसरा ऑप्शन इब्राहिम लोदी, चौथा ऑप्शन शेरशाह सूरी। सुन लिए होंगे आप लोग। चलिए अब टिक लगा लीजिए, उसके बाद मैं आंसर इसका बता रहा हूँ। कौन सा आप लोगों ने लगाया है? चलिए गलत सही है तो बहुत बढ़िया, अगर गलत है तो चलिए सही कर लीजिए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें सही होगा बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा 10वां नंबर। 10वां नंबर हमारा ये है कि अकबरनामा निम्नलिखित किस भाषा में है? ठीक, अकबरनामा निम्नलिखित में से किस भाषा में है? पहला फारसी भाषा में, दूसरा चगताई भाषा में, तीसरा उर्दू भाषा में, चौथा अरबी भाषा में। आपको बताना है कि इसमें से अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए लगा लीजिए ठीक। आइए सही कर लेते कौन सही है। अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक, समझ गए होंगे। अब चलिए 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मोहम्मद गोरी ने जो अपना अंतिम अभियान भारत पर किया था किसके खिलाफ किया था? ठीक, किसके खिलाफ चलाया था? पहला ऑप्शन खोखर के बीच, खोखरों के लिए, तीसरा भट्टी के लिए, चौथा पठानों के लिए और चौथा क्या है? जाट के लिए। समझ गए होंगे आप लोग कि मोहम्मद गोरी ने अपना अंतिम अभियान भारत पर किसके विरुद्ध किया था? पहला ऑप्शन खोखर, दूसरा भट्टी, तीसरा पठान, चौथा जाट। चलिए टिक लगा लीजिए, आपने रफ में लगा लिए होंगे। आइए अब सही कर लेते हैं। मोहम्मद गोरी ने खोखरों के विरुद्ध अपना अभियान किया था। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो 12वां क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा ये है कि औरंगजेब जो था किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? औरंगजेब जो था कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में सबसे ज़्यादा वो उसको निपुणता हासिल थी? पहला बीड़ा बजाने में निपुण था, दूसरा सितार बजाने में निपुण था, तीसरा ढोलक बजाने में निपुण था, चौथा तबला बजाने में निपुण था। अब आप लोगों को ये बताना है कि औरंगजेब जो था किस वाद्य यंत्र को बजाने में उसको निपुणता प्राप्त थी। चलिए लगा लिए होंगे ठीक। आइए अब हम सही बताते हैं कि इसमें कौन सा सही है। इसमें औरंगजेब जो था बीड़ा बजाने में सबसे ज़्यादा निपुण था, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? ठीक, रजिया सुल्तान के पिता का नाम इल्तुतमिश था, उसकी किसकी पत्नी थी? पहला ऑप्शन अल्तुनिया, दूसरा ऑप्शन बलबन, तीसरा ऑप्शन फिरोज, चौथा ऑप्शन शाहजादा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? ठीक, पिता की बात नहीं हो रही है, पिता तो इल्तुतमिश थे इसके। ठीक है,
अल्तुनिया, बलबन, फिरोज और शाहजादा। चलिए टिक लगा लिए होंगे आप लोग, समय मिल गया है, ठीक है। चलिए आइए सही कर लीजिए, सही है तो वेरी गुड, गलत है तो सही करिए। रजिया सुल्तान के पति का नाम अल्तुनिया था, ठीक, क्या नाम था? अल्तुनिया था, ठीक। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। आइए आप इधर देखिए आके, ठीक है। इधर क्या है, आइए ऐसे देखिए, ठीक है। चलिए, मार्को पोलो किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? मार्को पोलो जो था किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? पहला ऑप्शन हमारा पांड हो गया, दूसरा होयसल हो गया, तीसरा काकतीय हो गया और चौथा इनमें से सभी, ठीक। चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मार्को पोलो किस भारतीय राज्य की यात्रा किया था? आप लोग टिक मारिए, कौन सा सही होगा? इसमें टिक लगा लिए होंगे, तो इसमें सही होगा, इसमें होयसल सही होगा, ठीक। होयसल क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते हैं जो ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण, 15वां क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक है। चलिए 15वां नंबर देखिए आप लोग, क्या लिखा हुआ है? ग्रांड ट्रंक जो रोड था, इधर आ जाएंगे, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। देखिए जो ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन अकबर हो गया, दूसरा औरंगजेब हो गया, तीसरा शेरशाह सूरी हो गया, चौथा जहांगीर हो गया। ये तो सभी को पता होगा, लगा लिए होंगे टिक, सही लगाया होगा आप लोग। चलिए अगर शायद गलत हो गया हो तो आइए सही कर लेते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था, लगा लिए होंगे आप लोग। अब चलिए हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब्ती प्रथा, ठीक, जब्ती प्रथा और दहसाला प्रथा, ठीक, ये दोनों प्रथाएं थी मुगल काल की। शुरुआत इसको किसने किया था? ठीक, ये दोनों भू राजस्व से संबंधित थी। अलाउद्दीन खिलजी ने, टोडरमल ने, मान सिंह ने और इब्राहिम लोदी ने। चलिए अब आपको बताना है इनमें से इसको शुरुआत किसने किया था, कि जब्ती प्रथा और दहसाला प्रथा की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, समझ गए, टोडरमल ने, समझ गए, मान सिंह ने, समझ गए, इब्राहिम लोदी ने। चलिए फटाफट आप लोग टिक लगाइए, आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, समझ गए होंगे। चलिए किसने जब्ती प्रथा दहसाला प्रथा की शुरुआत किया था? टोडरमल ने किया था। किसने? टोडरमल ने किया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं, हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? बीजापुर जो राज्य है उसकी स्थापना किसने किया था? पहला ऑप्शन यूसुफ आदिल शाह, दूसरा ऑप्शन मुराद द्वितीय, तीसरा ऑप्शन महमूद द्वितीय, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको इसमें सही बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। चलिए बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने किया था? पहला ऑप्शन यूसुफ आदिल शाह, दूसरा ऑप्शन मुराद द्वितीय, तीसरा ऑप्शन महमूद द्वितीय और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट आप लोग बताइए, टिक मारिए, सही लगा लिए होंगे। चलिए इस सही करिए, गलत है तो कोई बात नहीं, सही करिए। इसमें बीजापुर सल्तनत की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने किया था। ठीक, किसने किया था? यूसुफ आदिल शाह ने। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण किसके शासन काल में हुए थे? क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है कि मंगोलों के जो आक्रमण हुए थे सबसे ज्यादा किसके शासन काल में हुए थे? पहला ऑप्शन इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन बलबन, तीसरा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन जलालुद्दीन फिरोज। चलिए अब आप लोगों को इसमें टिक लगाना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला, मंगोलों के सबसे ज्यादा किसके शासन काल में मतलब मंगोलों के आक्रमण सबसे ज्यादा किसके शासन काल में हुए थे, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन में इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन फिरोज है। चलिए आप लोग टिक मार लीजिए, अगर गलत मारे हैं तो कोई बात नहीं, आइए सही करके देखते हैं। सबसे ज्यादा मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में आक्रमण किया था। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए आइए बात कर लेते हैं, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? ठीक, पहला ऑप्शन फारसी में, दूसरा चगताई में, तीसरा मंगोली में, चौथा अरबी में। देखो जो बाबरनामा मूल रूप से वो चगताई भाषा में लिखी गई है। ठीक, कौन सा? चगताई।
किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया था? हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, किसानों पर सिंचाई कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? ये हमारा क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया था? चलिए आपको इसको बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो किसानों पर सिंचाई कर की बात कर रही है। सिंचाई कर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगाया है। हमारा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, दीवान ए अमीर को ही किसने स्थापित किया था? दीवान ए अमीर को ही जो था किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद, इनमें से सभी। दीवान ए अमीर को ही की जो शुरुआत थी इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया, स्थापित किया था। कौन सही होगा हमारा ऑप्शन? इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आइए 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया था? क्या 22 नंबर क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया था? चलिए समझ गए होंगे आप लोग। पहला ऑप्शन हमारा है बीरबल, दूसरा ऑप्शन अबुल फजल, तीसरा ऑप्शन रहीम, चौथा ऑप्शन अकबर। चलिए आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। भाई ये तो आसान है, दीन इलाही किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। सबसे पहले ग्रहण किसने किया था? चलिए लगा लिए होंगे टिक। चलिए सही करिए, बीरबल ने सबसे पहले दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, समझ गए, ये सही होगा। चलिए 23 नंबर, किताब ए रहला की रचना किसने की थी? किताब ए रहला ठीक की रचना किसने किया था? इब्न बतूता, अबुल फजल, खान खाना, रहीम। आपको बताना इसमें सही कौन सा है। चलिए इब्न बतूता, अबुल फजल, खान खाना, रहीम। किताब ए रहला नामक पुस्तक किसने लिखा था? ठीक लगा लीजिए, इब्न बतूता। ठीक, पहला सही है। अब बात कर लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? क्या जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन सूरजमल, दूसरा जवाहर सिंह, तीसरा गोकुला, चौथा राजाराम। चलिए आपको ये बताना है कि इनमें से जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है। चलिए फटाफट बताइए कौन सही होगा। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? सूरजमल को। किसे कहा जाता है? सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। आप लोग शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा छोटा लिख गया है। अगले वीडियो में ऐसा नहीं होगा। हमने सोचा कि दिखेगा पूरी तरीके से, लेकिन दिख रहा है पूरी तरीके से, कुछ कमियां, इसीलिए शब्दों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अच्छे हैं लेकिन छोटे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दमदार हैं। यही क्वेश्चन गलत एग्जाम में गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। थैंक यू दोस्तों। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि 25-24 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही है। ये ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।